नमस्कार। क्या मौन का मतलब सिर्फ आवाज का न होना है या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? आज हम इसी सवाल के पीछे छिपे असाधारण जवाब को खोजेंगे। चलिए एक ऐसे एहसास से शुरू करते हैं जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। एक ऐसा पल जब हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचते। जरा सोचकर देखिए वो कौन सा पल था जब कोई खूबसूरत नज़ारा देखकर या कुछ अद्भुत महसूस करके हम बस निश्शब्द रह गए थे। हमारी ये पड़ताल बस वहीं से शुरू होती है। मौन का जो सबसे जाना पहचाना रूप है वो असल में एक बहुत गहरी यात्रा का बस पहला कदम है। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे सरल स्तर पर मौन एक सचेत प्रयास है। ये अपनी जबान पर काबू रखने का, जानबूझकर चुप रहने का एक अनुशासन है। प्राचीन ग्रंथ से एक शुरुआती बिंदु मानते हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्हें इस मार्ग पर बड़े प्यार से बालक या बच्चे कहा गया है। और इसका मकसद सिर्फ चुप रहना नहीं है। इस अभ्यास को मौनम कहते हैं और इसका असली उद्देश्य है बाहरी दुनिया के शोर शराबे को शांत करना, ताकि ध्यान धीरे धीरे अंदर की ओर, अपने भीतर की ओर जा सके। चलिए अब एक ऐसे मौन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी मर्जी से नहीं होता, बल्कि एक प्रतिक्रिया की तरह होता है। ये वो मौन है जो हम पर हावी हो जाता है। स्रोत ग्रंथ भी यही कहते हैं कि ये दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, कभी-कभी वो भी हमारी भाषा की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। पहले वाले अभ्यास से ये बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो अनुभव का असर इतना जबरदस्त होता है, इतना हैरान कर देने वाला होता है कि शब्द जैसे खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं मौन की अंतिम परिभाषा पर। एक ऐसा मौन जो किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि खुद में एक पूरी मौजूदगी है। ये मौन का सबसे ऊंचा स्तर है। वो अवस्था जिसे प्राचीन योगी और ऋषि अपनी साधना का आखिरी लक्ष्य मानते थे। ये श्लोक एक ऐसी सरहद की बात करता है जिसके पार हमारे विचार भी नहीं जा सकते। ऋषियों के अनुसार यह कोई अभ्यास करने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारी असली स्वाभाविक अवस्था है। यह जीवन के शोर के बीच एक स्थिर शांत लंगर की तरह है, जिसमें एक ज्ञानी व्यक्ति हर पल, हर गतिविधि के बीच भी टिका रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीन तरह के मौन का हमारे बोलने से क्या रिश्ता है? क्या मौन और शब्द एक दूसरे के दुश्मन हैं? इसे समझने के लिए हमें वाणी के स्रोत को देखना होगा। वैदिक दर्शन के मुताबिक हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द असल में 4 चरणों से गुजरता है, एक अनकहे स्रोत से लेकर साफ साफ बोले गए शब्दों तक। और यहीं पर हमें इनका गहरा कनेक्शन दिखता है। मौन का हर स्तर दरअसल वाणी के बनने की प्रक्रिया के एक गहरे चरण से जुड़ा हुआ है। शुरुआती मौन वैखरी और मध्यमा को रोकता है। विस्मय का मौन पश्यंती के स्तर पर होता है। और जो महान मौन है वो तो परा है, यानी वाणी का वो अव्यक्त स्रोत जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौन वाणी का उल्टा नहीं है, बल्कि मौन ही वो स्रोत है, वो गहरा समंदर है जहां से हर शब्द जन्म लेता है। चलिए एक बार फिर उस गहरे विचार पर लौटते हैं जो भाषा और विचार की आखिरी सीमा है। तो अगर शब्द उस परम मौन तक पहुंचने से पहले ही वापस आ जाते हैं, तो शायद हमें शब्दों से आगे जाना होगा। शायद असली जवाब बोलने में नहीं, बल्कि उस गहरे मौन को सुनने में है जहां से सारे शब्द शुरू होते हैं।